नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आखिर रिजल्ट कब आ रहा है, कब रिजेक्शन लिस्ट आएगी, कब रिजल्ट आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी होगी। वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर, जबकि अभी तक सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जानी चाहिए थी, लेकिन पहली वेटिंग लिस्ट, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या वजह है? वेटिंग लिस्ट आने से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हटता, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वेटिंग लिस्ट की बात करूं, चाहे क्षैतिज आरक्षण की बात करूं, चाहे आपका जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो वाली बात करूं, ये जितने भी मामले हैं ये बहुत मायने रखते हैं मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं उनके लिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 18 सितंबर 2024 से एएनएम के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है। 18 सितंबर 2024 से पहले पहले अगर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर अगर सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो मामला कहीं ना कहीं फिर लंबा खींच जाएगा। ये निश्चित तौर पर है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो एएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 18 सितंबर 2024, इससे पहले अगर मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर जो है सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर आती है तो आप समझ लीजिए 30 सितंबर तक तो एएनएम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है। उसके बाद फिर कुछ दिन चिकित्सा चयन बोर्ड वैसे लेगा, उसके बाद फिर कहीं जो है रिजेक्शन लिस्ट आएगी। पहले तो रिजेक्ट लिस्ट आएगी ना, रिजेक्ट लिस्ट आएगी, देन उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो मामला लंबा खिंच सकता है। और आप सभी जानते हैं, जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि सितंबर लास्ट तक सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है, अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि सितंबर लास्ट तक जो है मेडिकल कॉलेजों में जो है नियुक्तियां हो जानी चाहिए, तो फिर आखिर जो चिकित्सा चयन बोर्ड है वो इतना जो है देरी क्यों कर रहा है, क्या वजह है? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। हमको ये देखना होगा, हमको ये भी देखना होगा कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। वेटिंग लिस्ट तो अभी तक आ जानी चाहिए थी ना, वेटिंग लिस्ट का आता पता नहीं है। हमें ये देखना होगा कि जो रिजेक्ट लिस्ट है वो तो तैयार हो गई होगी अभी तक, वो क्यों नहीं आ रही है। ये बड़े मुद्दे हैं साथियों। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, मैं 23 सितंबर 2024 को हमारी जो क्षैतिज आरक्षण के मामले में जो है हियरिंग है। लगातार हम लोग इस मामले को देख रहे हैं और इस हेयरिंग में बहुत ही ज़्यादा लोगों का भला होना है। लगभग 103 पोस्टें हैं, उन पर हम लड़ रहे हैं। तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स से कहना चाहूँगा, जैसे जनरल में डिप्लोमा में 2014 के कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, जो उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जनरल में जिनको बुलाया गया और जो लास्ट में गए इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। हर कैटेगरी के उस कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जिनको लास्ट में बुलाया गया है, जिनको डाउट है हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। सभी लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खास तौर पर मैं बता रहा हूं जीएनएम जो है फीमेल कैंडिडेट्स और डिग्री फीमेल कैंडिडेट्स की सबसे ज़्यादा सीटें इन्हीं की है ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं को है। ये लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब मन बना चुका हूं कि मैं अब इस केस को लेकर, अगर यहाँ पर हेयरिंग इसी तरीके से चलती रही तो मुझे लगता है कि मुझे अगला स्टेप सुप्रीम कोर्ट का लेना ही होगा। तो इस केस को लेकर मैं फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन पदों को हर हाल में भरवाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मेरे पास हैं। ये बड़ा मुद्दा है साथियों, और कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा लोगों को इससे भला होने वाला है। तो मैं हर एक उस शख्स से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं हाई कोर्ट में अगर जल्द से जल्द डिसीजन हो जाता है तो अच्छी बात है। क्योंकि आप देखिए ना, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, हो ही गया समझ लीजिए, क्योंकि सितंबर चल ही रहा है, 1 साल लगभग हो गया है। 1 साल लगभग भी क्या, 1 साल पूरा हो चुका है। 15 सितंबर को 1 साल हो जाएगा। कहीं ना कहीं
हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसी तरीके से यहाँ तो जो है अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। मजबूरन हमें जो है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में हमें दलील देनी पड़ेगी कि इतने बच्चों के भविष्य का सवाल है और इतने टाइम से जो है 1 साल से जो है हियरिंग ही नहीं हो रही है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। हम लगातार अर्जेंसी लगा रहे हैं उसके बाद, और चीफ जस्टिस मैम के यहाँ भी हमने ये केस लगाया था, लेकिन कुछ भी वहाँ से जो है नंबर ही नहीं आ रहा हमारा। जब नंबर ही नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं। अर्जेंसी पर अर्जेंसी हम लगा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस मामले को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं अभी भी आप लोगों से सभी से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग जितने भी कैंडिडेट्स को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया गया है, डिप्लोमा धारक फीमेल और मेल कैंडिडेट्स, डिग्री धारक फीमेल और मेल कैंडिडेट्स और सभी कैटेगरी के, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। सभी लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होगी और ये बहुत ज़रूरी है साथियों। उत्तराखंड के मूल निवासियों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इससे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर या फिर स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर ही बेनिफिट नहीं होगा। उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियाँ आएंगी, जितने भी विभागों में भर्तियाँ आएंगी, सब में क्षैतिज आरक्षण की पोस्टें होती है, उन सभी को इससे बेनिफिट होने वाला है। व्यक्तिगत सिर्फ मेडिकल फील्ड वालों का इससे बेनिफिट नहीं है, इससे सभी लोगों का भला होना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। इस मुद्दे को हमें हर हाल में जो है जीतना है। साथियों, अभी हमारी प्रायोरिटी वेटिंग लिस्ट निकलवाने की होनी चाहिए, डीजी मैम से हमें मिलना चाहिए। और हमारे कुछ साथी गए थे और वो बता रहे थे कि लगभग ऐसा कुछ बता रहे थे कि शायद 8 या 9 पोस्टों पर वेटिंग आएगी। हम कैलकुलेशन करके देखते हैं ना, हम बताते हैं। मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, एक वीडियो में मैंने आरटीआई का जिक्र किया है, लगभग सारी आरटीआई मैंने डाली है। उसमें हम बता सकते हैं 1564 पदों के सापेक्ष जो है 1394 पद भरे गए हैं। हमको समझना होगा, वो आरटीआई आप मेरे चैनल से उठा सकते हैं। जब 1394 पद भर दिए गए हैं तो 1564 में से 1394 घटा दो, 170 पोस्टें बचती है। 170 पोस्टों में से फिर मेरी एक और आरटीआई मैंने जो है अपने चैनल पर डाली हुई है कि कितने लोग को जो है हाई कोर्ट ने परमिट किया है, अदर स्टेट के कितने कैंडिडेट को जो है स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर अप्लाई करने के लिए जो है अलाउ किया है। तो वो लगभग 25 लोग हैं, फीमेल और मेल कैंडिडेट्स मिला के 21 मेल हैं और 4 जो हैं फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो आप देखिए 170 में से हमने सबसे पहले 103 घटा दिए, 1564 में से 1394 घटा दिए तो 170 पोस्ट आई। अब उसमें से हम क्षैतिज आरक्षण की 103 पोस्टें घटा देते हैं 170 में से, तो 67 पोस्टें बची। अब उन 67 पोस्टों में से 25 पोस्टें हम और कम कर देते हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है जिनका मामला अभी चल ही रहा है। तो वो भी अगर हम कर देते हैं तो कितनी पोस्टें बचती है? अब बचती है 42 पोस्टें। इन 42 पर रिजल्ट आना है। हम उनको समझाएं ना, हमें पता तो हो, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। जो भी मेरे साथी जा रहे हैं सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी के काम की बुराई नहीं करता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के काम की बुराई नहीं की। मेरा मानना है जो काम कर रहा है उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और वो और अच्छे तरीके से और उत्साह से काम करता है। तो जितने भी लोग इन सब्जेक्ट्स पर काम कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट ले जाना चाहिए। और मेरे चैनल से आप 2-4 आरटीआई उठा सकते हैं। एक 1394 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है वो, एक अदर स्टेट के कैंडिडेट्स का, ये 2 आरटीआई आप वहाँ से उठा लो और इनके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तीसरा, इतना ही आप ले जाएंगे, ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। तो जब ले जाएंगे आप बताइए 1394 लोगों का सिलेक्शन हो गया 1564 पदों के सापेक्ष, तो उसमें से 1394 घटा दो 1564 में से, 170 पोस्टें आ जा रही है। 170 पोस्टों में से फिर हम जो है 103 पोस्टें और घटाएंगे। कौन सी? क्षैतिज आरक्षण की। अब क्षैतिज आरक्षण की पोस्टों का डिटेल आप कहाँ से दोगे? जो रिजल्ट मैंने बोला आपको ले जाना है, उसमें पेज नंबर 2 पर पॉइंट नंबर 7 आप पढ़िएगा, उसमें सारी डिटेल दी हुई, उन पोस्टों को गिन लो कितनी पोस्टें हैं। तो 103 पोस्टें हैं। 103 पोस्टें
70 में से घटा लीजिए तो 67 पोस्टें बच रही है। 67 पोस्टों में से फिर हमने 25 पोस्टें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनकी घटानी है, तो 42 पोस्टें बच रही है। इन 42 पर जो है रिजल्ट आना है, वेटिंग लिस्ट आनी है, ना कि 7 या 8 पोस्टों पर। भाई हम ऑन डॉक्यूमेंट्स बात करें ना, तथ्यों पे बात हो तो ज़्यादा बेटर है। फिर कोई नहीं कह सकता है कि नहीं इतने पाना है, इतने पाना है। हम तो भाई उनको एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, प्रमाणों पे बात कर रहे हैं, हम तो लिखित पे बात कर रहे हैं, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स पे बात कर रहे हैं। इस तरीके से साथियों, और हमें ये भी कोशिश करनी होगी कि जल्द से जल्द रिजेक्शन लिस्ट से पहले भी जो है अगर ये वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो बहुत ही बड़ा हमें बेनिफिट होगा, और ये कोशिश हमें करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए। अदर स्टेट का जो मामला है वो कोर्ट से देखिए कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें स्वास्थ्य मंत्री जी के पास लगातार जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ही उस मामले को सॉल्व करेंगे। मैं इस चीज़ को लिख के दे देता हूँ। सरकार के ही हाथ में है इन कैंडिडेट्स को बाहर करना या इन कैंडिडेट्स को अंदर रखना। 8 कैंडिडेट जो बाहर हुए थे उनमें से 6 कैंडिडेट्स की ओवर भी जांच चल ही रही है। आखिर कब तक वो जांच चलती रहेगी, कब तक हम ऐसी जांच का इंतजार करते रहेंगे, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि जांच कितनी आगे बढ़ी है, इस पर भी सवाल उठने चाहिए। ये बड़े मुद्दे हैं साथियों। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को हर हाल में बाहर करना, याद रखिएगा। किसी भी सूरत में अदर स्टेट का कैंडिडेट हमारे प्रदेश में जो है, जो नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती आई है, इसमें अंदर नहीं होना चाहिए। हमें इन चीज़ों का खास ध्यान देना होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूँ, इन मुद्दों को हमें शांत नहीं होने देना चाहिए। और मैं अभी भी एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर 18 सितंबर 2024 से पहले मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो मामला लंबा खिंच सकता है। जिस तरीके से सुनने में आ रहा था कि 18 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा और 8 तारीख से पहले जो है रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, उत्तराखंड के जो बेरोजगार नर्सेस हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ है, कहीं ना कहीं मायूस भी हो रहे हैं कि आखिर कितना इंतजार और करना पड़ेगा। और लाजमी, ये सवाल लाजमी है बिल्कुल कि आखिर कितना इंतजार और करना पड़ेगा। मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के इंटरफेयर से ये सब चीज़ें हो सकती है। सर, जल्द से जल्द जो है वेटिंग लिस्ट का जो है वेटिंग लिस्ट के लिए अधिकारियों को आप दिशा निर्देश करें कि जल्द से जल्द वो वेटिंग लिस्ट निकालें। जल्द से जल्द सर आप बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को जो है इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कीजिए। जल्द से जल्द सर आप जो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट निकलवाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश करें। जल्द से जल्द सर आप जो है 480 पदों पर, और 480 पदों में जो है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को भी ऐड करके, और इनमें जो है, क्योंकि 3 मेडिकल कॉलेज है, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर, जिसमें हरिद्वार और पिथौरागढ़ की तो बात हुई है लेकिन रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की बात नहीं हुई है। और मिनिमम जो नर्सिंग अधिकारियों की संख्या है वो जो मिनिमम में भी 240 की है, उसको 350 करने का जो है आप जो है कष्ट करें। मिनिमम 350 एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारी होने चाहिए। और मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस की ओर से कि 3 मेडिकल कॉलेजों में 350 नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर जल्द से जल्द वर्षवार विज्ञप्ति जारी की जाए, ताकि हमारे जितने भी और साथी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पोस्टें आएगी, उनका इंतज़ार खत्म हो और उनको भी जो है सरकारी सेवाओं में आने का मौका मिले। साथियों, ये मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर अभी हमें जो है चर्चा भी करनी चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर हमें काम भी करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।